हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल अवनी स्टडी हब पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए किसी योजना को लेके नहीं आई हूँ, कोई भी स्टडी ऑफ मटेरियल नहीं लेके आई हूँ, लेकिन लाइफ ऑफ मटेरियल मैं ज़रूर लेकर आई हूँ। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिल जाएगा, भर भर के मिल जाएगा, जिसके लिए आप भटक रहे हैं। जी हाँ, आपके पास सब कुछ है, आपके माता पिता इस वक्त बहुत कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और आप भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट तो ज़रूर लिखा है, क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन फिर भी हम अपनी अपनी कोशिशें जुटाए हुए हैं, अपनी अपनी हिम्मत बनाए हुए हैं, क्योंकि हर किसी को लाइफ में एक मुकाम चाहिए, है ना, एक स्टॉपेज चाहिए, और हर कोई इसीलिए मेहनत कर रहा है। कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी बिना पढ़े कमाने वाला व्यक्ति हो, तो सभी को ना किसी टॉप पे पहुंचना है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई ना कोई तो मंजिल है, जिसके लिए हम लगातार दिन भर मेहनत कर रहे हैं, लगातार। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ना काफ़ी सारा भर भर के मोटिवेशन देने वाली हूँ, जो कि आपकी लाइफ में चाहिए भी। अभी मैं आपको एक और खबर बता देती हूँ कि यूपी पीसीएस का एग्जाम जिन लोगों को 27 अक्टूबर 2024 को देना था, तो कह लीजिए कि खुशखबरी है, आपको 2 महीने और मिल जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से ये थर्ड डेट चेंज की गई है यूपी पीसीएस की, तो हो सकता है दोस्तों कि ये एग्जाम आपका 2024 में ना हो। तो इसीलिए देखिए, हाथ में हाथ धर के बैठने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी कीजिए। तैयारी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्रेक आता है ना हमारी लाइफ में, कि हर 4 महीने 5 महीने तैयारी करने के बाद में या तो पेपर लीक हो जाता है, या डेट जो है वो पोस्टपोन हो जाती है। ये हमारी लाइफ का सबसे बुरा दिन होता है। अच्छा भी होता है अगर आप पॉजिटिव वे में देखें तो आपको टाइम मिल गया, और नेगेटिव वे में देखें तो फिर सब कुछ नेगेटिव है। आपकी उम्र घटती जा रही है, उम्र को तो वापस नहीं ला सकती कोई भी गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को लेकर आ सकते हैं हर 5 साल पे, और इनफैक्ट हम तो हर 6 महीने पे गवर्नमेंट को गिरा के वापस ला सकते हैं नई गवर्नमेंट, लेकिन हम अपनी एज को नहीं लेके आ सकते। हम अपने आप को दोबारा से उस युवा पीढ़ी में नहीं शामिल कर सकते हैं जिससे हम क्रॉस करते जा रहे हैं। खैर, इस वीडियो में मैं आपसे ये बात नहीं करने वाली हूं, और बाकी बस यही कहूंगी कि देखिए, तैयारी करते रहिए। जिसने जहां भी एग्जाम के लिए डाला हुआ है सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो लेके आई हूँ रतन टाटा जी के बारे में, जो इस वक्त है ना हर किसी के आदर्श बने हुए हैं। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतना सारा धन दौलत कमाया, इतना मनी, मतलब मनी थे इनकी लाइफ में, फिर भी इन्होंने कभी अपने आप को ना ऐसे कहते थोड़ा लखपति हो जाता है इंसान तो वो डाउन टू अर्थ रह नहीं पाता है। उसको लगता है कि नहीं, देखो, अगर आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा होगा कि आप ना करें ऐसा सरकारी नौकरी लगने के बाद में, लेकिन आप अपने आस पड़ोस में देखिएगा, जहां पे सरकारी नौकरी लग जाती है वो लोग क्या करते हैं, लोन ले लेके मतलब मकान खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, सिर्फ इसीलिए कि उसको बगल वाले को जलाना है, कैसे उसका पड़ोसी जल भुन के राख हो जाए, सिर्फ इसीलिए वो जी रहे होते हैं सरकारी नौकरी लगने के बाद। या फिर कोई पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा मोटा पैसा कमा रहे हैं, तो वो बस अपने पड़ोसी को जलाने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जलने वाले लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, तो उनकी आंखें खुल जाएंगी, और उनकी अंतरात्मा से ये आवाज आएगी कि भाई, तुम्हारी ना कोई औकात नहीं है। जी हाँ, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि किसी को नीचा दिखाना है, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। और मैंने जो फील किया कि मतलब एक 86 ईयर का व्यक्ति जो हमारे देश के लिए इतना कुछ करके गए, और उन्होंने कभी भी अपने सर को ऊपर नहीं उठाया, और ये नहीं कभी कहा कि ये सब मैंने किया। उन्होंने इतने सारे लोगों को रोजगार दिया, इतने परिवार उनके कंपनी में काम करने वालों के चल रहे थे, फिर भी उनको कभी ये एहसास ही नहीं हुआ। वो बंदा अपने जन्मदिन पर, आज के डेट में ना लोग ऐसे जन्मदिन पर पैसा उड़ाते हैं और ऐसे पागलों की तरह गिफ्ट के पीछे भागते हैं कि मैंने अगर किसी को 50 रुपए का गिफ्ट दिया है, अगले ही दिन ऐसे ऐसे पेरेंट्स पैदा होके आ रहे हैं कि अगले ही दिन मतलब अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने लग जाते हैं। और सिर्फ इसीलिए, उनका कोई मोटिव नहीं है अपने बच्चे को ये दिखाने का कि बेटा हम खुश है तुम्हारे जन्मदिन से, बल्कि उनका ये मोटिव रहता है कि मैंने अगर किसी के जन्मदिन में 50-50 रुपए का जो गिफ्ट है वो भेजा है, तो मुझे 100-100, 150-150 रुपए इस बहाने मेरा जो रिटर्न गिफ्ट है वो वापस आ जाए मेरे बच्चे के माध्यम से। क्योंकि ऑब्वियसली सरकारी नौकरी में होने के बाद भी ना पेरेंट्स को अपना जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी बनाने में शर्म आती है, लेकिन वो इसी बहाने ना अपने बच्चों के माध्यम से वो बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति दूसरी तरफ रतन टाटा जी थे, जिन्होंने अपने जन्मदिन पे 250 ग्राम
ग्राम का भी केक नहीं काटा था। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो अरबों खरबों का मालिक है, उसने अपने जन्मदिन पर मात्र 25 से 30 रुपए वाला केक काटा होगा, वो भी इसीलिए कि अगर थोड़ी सी ऊंची दुकान से मंगा लिया होगा ना तो उनको 25-30 रुपए का पड़ा होगा। अदरवाइज वो तो बंदे ऐसे थे कि वो ना 10 रुपए वाली जो पेस्ट्री आती है ना, केक जिसको आप बोलते हो, उससे खुश होने वाले व्यक्ति थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो काफी इंस्पायरिंग होने वाली है। देखिए, कोई भी अपने ऊपर नहीं लेगा तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, पता है देश के सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति माने जाते थे वो, और 86 साल की उम्र में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। 9 अक्टूबर सभी को याद रहेगा। 2024 में 9 अक्टूबर के दिन उनका देहांत हो जाता है। आप सबको पता होगा, नवरात्रे चल रहे थे। अगर कोई इतना महान व्यक्ति हिंदू यानी सनातन धर्म में खत्म होता ना, तो हम उस दिन को एक त्योहार के दिन सेलिब्रेट करते, लेकिन क्योंकि ये पारसी धर्म से थे तो इनका हो सकता है कि शायद आप लोग भूल जाए। लेकिन देखिए, इस चीज को है ना धर्म से रिलेट मत करिएगा, आप इस इंसान का व्यक्तित्व देखिए कि कितना जोरदार व्यक्तित्व था। आज हम आपको बताते हैं कि इतने अरबों खरबोपति व्यक्ति ने शादी क्यों नहीं की थी। देखिए, शादी ऑलमोस्ट ये मानी जाती है कि जी का जंजाल हो जाती है, बस 2 दिन का सुकून मिलता है शादी में, लेकिन फिर उसके बाद में शादी जो है वो लाइफ टाइम के लिए एकदम, मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ कहने लगते हैं कि हमने तो गलत किया। तो रतन टाटा जी ने, सबके दिमाग में सवाल आता है कि इतने पैसे वाले व्यक्ति ने अगर शादी कर ली होती तो आज उसकी पीढ़ियां चल रही होती, लेकिन उन्होंने स्टॉपेज कर दिया, अपनी पीढ़ी को उन्होंने खत्म कर दिया। अपने बाद उन्होंने अपनी पीढ़ी को जन्म देना बंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पीढ़ी नहीं है, हाँ मतलब उनकी नहीं है, बट हाँ उनके भाई वगैरह की है। तो आपको बताते हैं दोस्तों कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश के सबसे बड़े कारोबारी रतन टाटा की शादी ही नहीं हुई थी। रतन टाटा जी ने ये जानकारी खुद दी थी कि जब वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में नौकरी कर रहे थे तब उन्हें प्यार हुआ था। हालांकि सभी को होता है, एक नहीं, किसी को 2 नहीं, किसी को 3 नहीं, किसी को 4 बार भी होता है। क्योंकि देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्यार करना कोई गलत बात नहीं होती है मेरी नज़र में। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे नहीं पता कि सही है या गलत है, क्योंकि जीवन साथी का मिलना है ना, वो अगर अच्छा मिलना होगा ना तो वो 10वीं शादी में मिलेगा। जी हाँ, 10वीं शादी में मिलेगा। आप देखिए कि देखिए, मैं एग्जाम्पल में मुमताज़ और शाहजहां को नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैं ले रही हूँ क्योंकि मुमताज़ की यादों में, मुमताज़ के प्रेम में अगर शाहजहां ने एक ताजमहल बनाया तो कुछ तो बात होगी ना। इतनी सारी रानियां होने के बाद में भी किसी एक ऐसी औरत से प्यार होना कि जो पहले किसी और की बीवी थी फिर उसकी बनी, है ना। तो प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि इसका पता नहीं कि इस लाइफ में कौन सी उम्र में कब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे टाटा जी थे उन्होंने ये बताया था कि वो जब लॉस एंजल में नौकरी कर रहे थे तब उन्हें प्यार हुआ था, और उन्होंने ये भी बताया था कि वो तब शादी करने ही वाले थे। शादी ना हो पाने की वजह बताते हुए रतन टाटा ने कहा था कि उनकी दादी की तबीयत काफी खराब थी, जो कि लंबे समय से चल रही थी, इसीलिए उन्हें भारत लौटकर आना पड़ा। इस कारण वहां पे क्या हो रहा था, भारत चीन का युद्ध भी चल रहा था। रतन टाटा को उम्मीद थी कि उनका प्यार भी भारत आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रतन टाटा ने बताया था कि जब साल 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तब लड़की के माता पिता शादी के फैसले पर सहमत नहीं हुए और उनका रिश्ता वहां पर टूट गया था। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। उन्होंने 1962 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था। हालांकि वो उन्हीं का ग्रुप था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने नौकरी की थी। जी हाँ, आज अगर आपके पापा की दुकान होगी ना, तो आज की डेट में ना आप दूसरे की दुकान पे काम करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक अकड़ पैदा हो जाएगी कि अरे मेरे बाप की खुद की दुकान है तो मैं दूसरे की दुकान पे काम क्यों करूं। लेकिन जो भी माता पिता है ना, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कार्य में भी अपने बच्चे को दक्ष बनाइए, लेकिन उससे पहले आपको आपके बच्चे को ना मतलब दूसरे के यहाँ पे भेजना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप सरकारी नौकरी करते हैं, मान लीजिए आप टीचर बने हुए हैं, तो आप अपने बच्चे को ये सोचेंगे कि वो टीचर बन जाए, तो हर किसी में टीचर बनने की क्वालिटी नहीं होती है। जबरदस्ती आप पैसा वैसा घूस भूस दे के या नंबर उम्बर बढ़वा बढ़वू के, है ना, या डिग्री डिप्लोमा बनवा के, फेक जाली सर्टिफिकेट बनवा के अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य पर तो कुल्हाड़ी मारते हैं, साथ में अपना बुढ़ापा भी है ना, वो क्या कहते हैं हिंदी में, गांव के लैंग्वेज में, कि गू गिंजन कर लेते हैं। जी हाँ, तो कभी भी ना अपने बच्चे को ये मत बताइए कि शॉर्टकट है बेटा, बस तू खड़ा रहे और मैं तेरे को धक्का मार के आगे बढ़ा दूंगा। क्योंकि अगर देखो टाटा ग्रुप में टाटा जी की फैमिली ने अगर ऐसा किया होता ना, तो शायद ये व्यक्ति
आज इतनी ऊंचाइयों पर नहीं होता। तो जब भी अगर आपको ना, सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि अगर आपको आसमान छूना है ना, हौसले बुलंद करने हैं अपने, तो हमेशा है ना अपनी पीठ को मजबूत बना के रखिए और अपने इरादों को मजबूत करके रखिए। देखिए, इरादे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई एक इरादा आप उसके पीछे पड़ जाए। हाँ, एक चीज हो सकती है कि पहले आप इस चीज को कवर अप करें, फिर उस चीज को, फिर उस चीज को। ऐसा ना हो कि सब चीजें साथ में चल रही है। बहुत बेस्ट लोग होते हैं वो जो सब चीजों को साथ लेके चल सकते हैं, अदरवाइज इतनी कैपेसिटी किसी की नहीं होती है कि सब चीजों को साथ में लेके चले। तो इंस्पायरेशन की लाइफ इसीलिए हो जाती है कि एक व्यक्ति जिसका अपना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर था, उसके बावजूद उस व्यक्ति ने दूसरी जगह नौकरी की, सिर्फ इसीलिए कि वो एक्सपीरियंस ले सके। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं ना, जितने भी बड़े, चाहे वो राधिका मर्चेंट हो, चाहे वो नीता अंबानी के बच्चे हों, हमेशा इन्होंने अपने बच्चों को दूसरे के यहाँ काम करवाया, तब जाके इनके बच्चों ने बिजनेस डेवलप किया। तो ये क्वालिटी आपको अपने बच्चों में डालनी चाहिए और साथ में उनको ये बताना चाहिए कि बेटा, पैसों से बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। और डाउन टू अर्थ होने वाला व्यक्ति ना कभी भी मरता नहीं है, मर के भी। आज टाटा जी को याद किया जाएगा इसीलिए नहीं कि उनके पास खरबों की संपत्ति थी, बल्कि उनको इसीलिए याद किया जाएगा क्योंकि वो व्यक्ति इतना अमीर होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ था। आज की डेट में जो माता पिता एक 40-45 हजार रुपए की नौकरी करने के बाद में, सरकारी नौकरी करने के बाद में, भूल जाते हैं कि आसपास में भी कोई उनसे बड़ा व्यक्ति रहता होगा, या छोटे व्यक्ति को तो वो बिल्कुल ही मसल के रख देते हैं। उनके मुंह पर ये तमाचा है कि किस तरीके से वो व्यक्ति, मतलब इतना करोड़पति, अरबपति, खरबपति होने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ था। मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको मोटिवेट करने का उद्देश्य और शिक्षा यही है कि आप अपनी लाइफ में झुक के रहे, और झुक के रहने के लिए आपको ताने बहुत मिलेंगे। लोग कहेंगे कि अरे ये तो मतलब डरपोक टाइप का है, भोला टाइप का है, चंपू टाइप का है, देखो इतना है इसके पास और इसको देखो बिल्कुल ही, मतलब मैं आपको ना कभी, जब मेरा चैनल अच्छे से मोनेटाइज हो जाएगा या आगे बढ़ जाएगा, जब मुझे लगेगा कि मुझे अपने बारे में डिटेल में आपको बताना चाहिए, देन डेफिनेटली मैं जरूर बताऊंगी। बट उससे पहले ना मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ दोस्तों कि डाउन टू अर्थ रहना ना एक सज्जन व्यक्ति की निशानी है। और सज्जन व्यक्ति वही होगा जो काफी सारा कमाने के बाद, काफी सारा अरेंज करने के बाद में भी डाउन टू अर्थ होगा। तो टाटा जी की ये जो कहानी है आपको काफी इंस्पायरेशन लगी होगी। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन वीडियो में लंबी नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए इस वीडियो में बस इतना ही। और बाकी के आप भाव समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ और मेरा इस वीडियो को लाने का पर्पस क्या था। बाकी आपके जितने भी एग्जाम है, 2 मंथ्स बचे हैं 2025 आने में, तो जो भी एग्जाम्स हैं आपको उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और वीडियोस नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मैं खुद बिजी चल रही हूँ, मुझे ट्यूशन देना होता है बच्चों को, फिर मुझे बहुत सारे काम होते हैं। इसकी वजह से मैं आपके सामने काफ़ी सारी योजनाएं आ रही हैं, मैं लगातार उन पे नज़र बनाए हुए हूँ, लेकिन मैं इकलौती करने वाली हूँ, तो इसी वजह से मैं सब कुछ कवर अप नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, बट मैं फिर भी शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। अगर आप अपना प्यार देना चाहते हैं, अपना सपोर्ट देना चाहते हैं, अपना स्नेह देना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो पहली वीडियोस हैं उनको देखिए। और उसके बाद ताकि मैं मोटिवेट हूँ, जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बच्चों को ट्यूशन देने के साथ साथ, अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ में भी आपके साथ में यूट्यूब पर बनी रह सकती हूँ, देन डेफिनेटली मैं जरूर करूँगी। बाकी आपका सपोर्ट इतना भी मिल रहा है ना तो भी मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।